आइए जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि एक हम बार मैग्नेट ले लें, एक ये बार मैग्नेट ले लेते हैं और इस बार मैग्नेट के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा। इस निश्चित क्षेत्र में अगर कोई भी हम लोहे से बनी वस्तु रखें तो वो लोहे की वस्तु पर इस बार मैग्नेट के कारण क्या होगा, एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो ये चुंबकीय बल इस बार मैग्नेट के चारों ओर जहां तक कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसा होता है, वो वृत्ताकार रूप में होता है, आयताकार रूप में होता है, यानी वो क्षेत्र की संकल्पना जो है, आखिर वो क्षेत्र कैसा है चुंबक के चारों ओर। तो उसके लिए कई प्रयोग हुए। उसमें एक प्रयोग है ये वाला। इस प्रयोग में क्या किया गया, इस वाले प्रयोग में देखिए इन्होंने क्या किया, इसमें इसमें किया गया, एक ड्राइंग बोर्ड लिया, एक ड्राइंग बोर्ड लिया हमने और उस ड्राइंग बोर्ड पर क्या किया, एक सफ़ेद कागज़ चिपका दिया। इस पर हमने क्या किया, एक सफ़ेद कागज़ इसके ऊपर चिपका दिया। और फिर सफ़ेद कागज़ चिपकाने के बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर आयरन फाइलिंग का मतलब होता है लोहे का चूर्ण। इसके ऊपर क्या किया, लोहे का चूर्ण जो था वो बिखरा दिया इसके ऊपर। और जब लोहे का चूर्ण इसके ऊपर बिखरा दिया, उसके बाद क्या किया कि इस पर हमने एक बार मैग्नेट रखा। और बार मैग्नेट रखने के बाद इस टाइप से ये क्या है, ये एक सफ़ेद कागज़ है, किसके ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाया गया है। और फिर क्या किया गया, इस पर आयरन फाइलिंग्स बिखेर दी गई, यानी लोहे का चूर्ण, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये लोहे का चूर्ण बिखेर दिया गया। और फिर बीच में हमने क्या रखा, एक बार मैग्नेट रखा। ठीक। और फिर बार मैग्नेट रखने के बाद इस बोर्ड को हल्का सा थपथपाया गया। जब हल्का सा थपथपाया गया तो आप ध्यान से देखिए कि जो लोहे का चूर्ण है ये एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो रहा है। देख रहे हैं, एक निश्चित पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं वो पैटर्न क्या है। देखिए इस टाइप से एक पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से ये लोहे का इस टाइप से, देखिए ये कुछ वृत्ताकार रेखाएं, कर्व जैसी रेखाएं नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ भी इस टाइप से ये वृत्ताकार रेखाएं नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से, यहाँ भी इस टाइप से ये रेखाएं नज़र आ रही हैं। यानी इस बार मैग्नेट के चारों ओर ये जो लोहे का चूर्ण है वो एक निश्चित पैटर्न का रूप ले रहा है, और ले क्या रहा है, उसी के अनुसार व्यवस्थित हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि चुंबक जो है, ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट ये बार मैग्नेट अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है किस पर, इस लोहे के चूर्ण पर। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो लोहे के चूर्ण हैं, लोहे के जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, इन पर क्या हो रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। और उसी बल के प्रभाव के कारण ये जो लोहे का चूर्ण है वो एक इस टाइप का जो पैटर्न है, इस पैटर्न में ये क्या हो रहा है, इस पैटर्न में ये व्यवस्थित हो जा रहा है। ठीक है, इस कारण इस पैटर्न में ये क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो जा रहा है। तो ये जहाँ तक ये व्यवस्थित हो रहा है, ये पैटर्न जहाँ तक आपको ये दिखाई देगा, ये पैटर्न जहाँ तक आपको दिखाई देगा, वो सारा का सारा क्या होगा, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको समझ में आ रहा है किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या मतलब है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो
ये जो पैटर्न नजर आ रहा है ना बच्चों, ये जो पैटर्न नजर आ रहा है, फिर से देखते हैं इस पैटर्न को। ये जो हमको पैटर्न नजर आया था, इस पैटर्न में देखिए कुछ ये वृत्ताकार रेखाएं बन रही हैं इस टाइप से, ये वृत्ताकार रेखाएं बन रही हैं। इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कौन करती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या होती हैं भाई? इन्हीं रेखाओं के अनुदिश क्या हो रहा है? लोहे का चूर्ण संरेखित हो रहा है। लोहे का चूर्ण देखिए, इन्हीं रेखाओं के ही अनुसार क्या है? संरेखित है इस टाइप से। तो ये लोहे का चूर्ण जिन रेखाओं के अनुसार संरेखित है, उन्हें ही हम कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक। क्षण चुंबक और छोटी दिक्सूची की सहायता से हम अब क्या करें? एक मिनट बच्चों, अगर हम क्षण चुंबक लें, एक बार मैग्नेट लें, और आप क्या करें? एक कंपास निडल ले लें, और आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं, तो इनमें कुछ गुण हमको नजर आते हैं। वो गुण क्या आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला गुण हमको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला गुण ये नजर आ रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से, ये सिरा उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के बाहर, क्षण चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या है? हमेशा उत्तरी ध्रुव से कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव की ओर है। ठीक है। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव की ओर है। लेकिन जब हम इनसाइड द मैग्नेट देखते हैं, यानी क्षण चुंबक के अंदर देखते हैं, तो क्षण चुंबक के अंदर जो इनकी दिशा है वो देखिए बच्चों क्या है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो चुंबक के बाहर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, इस टाइप से। ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण, इधर नॉर्थ है, अगर हम इधर नॉर्थ ले लें और इधर क्या ले लें? साउथ, तो फिर इस टाइप से हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है। यहाँ इस टाइप से डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम इनसाइड द मैग्नेट जाते हैं, यानी चुंबक के अंदर जाते हैं, तो दिशा क्या हो जाती है? तब दिशा जो है वो दक्षिणी ध्रुव से, यानी चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आइए इसको यहाँ एक फिर से बनाते हैं, इसको समझते हैं। ये हम एक बार मैग्नेट बना लेते हैं, छोटा सा, ये N और ये S। तो क्षण चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी। ठीक है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाएगा? इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। ठीक। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, इस जगह देखिए, यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं देखिए बहुत सघन है, बहुत पास पास हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? बहुत पास पास हैं। तो यहाँ बहुत, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सघन होता है, प्रबल होता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं लगभग समांतर हैं। तो बहुत पास पास भी नहीं है, और लगभग दूरी क्या है आपस में? यहाँ पर समान है। तो जब यहाँ पर दूरी समान है, लगभग आपको समांतर जैसा नजर आएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यानी इस एरिया में लगभग चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक है। एक समान, लगभग में एक समान होगा। अच्छा, इनसाइड, और दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है? दूसरा आपको ये नजर आ रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं? चुंबक के बाहर देखिए, चुंबक के बाहर ये किस प्रकार से हैं? चुंबक के बाहर ये वृत्ताकर्व के रूप में है, यानी वक्र के रूप में है कि नहीं है? ये देखिए, वक्र के रूप में है ये। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक।
अच्छा, जहाँ पर ये पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सघन होता है। जहाँ दूर दूर होती है ना चुंबकीय क्षेत्र सघन, कम सघन होता है, ठीक है, कम प्रबल होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ आपको ध्यान देनी होगी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चूंकि चुंबक के अंदर क्या होती हैं, वो समांतर होती हैं। चुंबक के अंदर क्या होंगी, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, ठीक है। यानी इस टाइप से ये चुंबक के अंदर ये क्या है, सब समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो यहाँ पर चुंबक के अंदर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए, ये आई एन से एस में, दूसरी आई एन से एस में, लेकिन ये देखिए कहीं भी एक दूसरे को ये चुंबकीय बल रेखाएं नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं काटती। देखिए, मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। जैसे हम सिद्ध करते थे कि गणित में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम उसको परिमेय मानेंगे और फिर उसी को गलत साबित करेंगे, नहीं भैया ये परिमेय नहीं अपरिमेय है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यहाँ पर लगाएंगे। हम मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो वो बिंदु कौन सा होगा, वो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ये रहा वो प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं का मतलब, अब यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, तो देखिए जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, और जब इस पर खींचेंगे तो इसी बिंदु पर देखिए स्पर्श रेखा का डायरेक्शन क्या होगा, दूसरी तरीके से होगा, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, अब आप समझेंगे। ठीक है, अब इसी बिंदु पर देखेंगे आप, ये देखिए यहीं पर हमने इसी पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस पर जब स्पर्श रेखा खींची तो ये लग एक ही बिंदु पर क्षेत्र की देखिए दो दिशाएं हैं। दो दिशाओं का मतलब समझ में आ रहा है, एक ही बिंदु पर क्षेत्र की क्या है, दो दिशाएं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा है वो क्या होगी, एन से एस की ओर होगी और एक ही डायरेक्शन में होगी। या इसका मतलब क्या है, अगर यानी इस पॉइंट पर हम कंपास निडल रख दें, इस पॉइंट पर अगर हम चुंबकीय सुई रख दें तो वो लगातार विक्षेपित होगी, ऐसा नहीं होता। यानी इसमें लगातार ही हिलती रहेगी, लगातार चुंबकीय सुई हिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चुंबकीय सुई जब चुंबकीय क्षेत्र में आती है तो चुंबकीय बल के प्रभाव के कारण एक निश्चित दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। ये नहीं कि वो लगातार रिफ्लेक्ट करती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती तो क्या होता, जिस पॉइंट पर काट रही होती उस पॉइंट पर क्या होगा कि क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि संभव नहीं है, ठीक है। ये देखिए दो अलग अलग डायरेक्शन होती, चुंबकीय क्षेत्र का दो अलग अलग डायरेक्शन होता, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। तो यही कारण है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो प्रश्न अगर आता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों, तो आप लिखेंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि यदि ऐसा होता तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि संभव नहीं है, ठीक। तो आपको ये यहाँ पर इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।